नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा ग्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं मातृ मंदिर की ओर कविता, जिसने लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। यह उनकी प्रसिद्ध कविता है। मातृ मंदिर की ओर कविता का मुख्य उद्देश्य जन जन में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, लाइक बटन दबाएं और मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं, मातृ मंदिर की ओर। सबसे पहले मैं आपको कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। इनकी कविताओं तथा कहानियों पर देशभक्ति की भावना की गहरी छाप है। सन 1948 में मोटर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। इनकी खूब लड़ी मर्दानी, यह तो झांसी वाली रानी थी, कविता उत्तर भारत में घर घर में गाई जाती है। इनकी कविताओं में देश प्रेम की झलक है। अपनी कहानियों में इन्होंने गरीब, पीड़ित, शोषित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है। इस पाठ में मैं व्याख्या, भावार्थ और विशेष समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में कविता के बारे में बतलाना चाहूँगी। प्रस्तुत कविता मातृ मंदिर की ओर आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत कविता है। कवित्री का देश प्रेमी हृदय व्यथित है, क्योंकि हमारा भारत देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अंग्रेज हम पर अमानवीय अत्याचार कर रहे थे और देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास के बावजूद देश को स्वतंत्र कराने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। कवित्री मन में आए इन्हीं भावनाओं को प्रकट करने के लिए मंदिर जाना चाहती है। कवित्री ईश्वर से यह प्रार्थना करती है कि वह अत्यंत दीन, दुर्बल, छोटी और अज्ञानी है और भारत माँ के मंदिर तक पहुँचने मार्ग अत्यंत कठिन भी है। साथ ही रास्ते में पहरेदार भी बाधक है। कवित्री को मंदिर में ज्योतियाँ भी दिखाई दे रही है, वाद भी बज रहे हैं, परंतु वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। कवित्री शीघ्रता से वहाँ पहुँचना चाहती है, अतः ईश्वर उनकी सहायता करें और उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि वे वहाँ तक पहुँचने में सफल हो और भारत माँ की रक्षा करने हेतु आत्म बलिदान कर सके। इस पाठ में सबसे पहले मैं आपको कवित्री के बारे में इस पाठ में मैं व्याख्या, भावार्थ और विशेष समझाऊंगी। और आइए पहले श्लोक से शुरू करें और पंक्तियां हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रवेश, चलूँ उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। व्यथित का मतलब है दुखी। चलूँ माँ के पद पंकज पकड़, पद पंकज का मतलब है कमल रूपी चरण। नयन जल में नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलूँ दर्शन कर आऊं आज। इन पंक्तियों का व्याख्या है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान रचित
मातृ मंदिर की ओर शीर्षक कविता से ली गई है। उपयुक्त कविता में कवित्री के मन में भारत की पराधीनता को लेकर मन की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। कवित्री कहती है कि उसके हृदय की में पीड़ा है। वह मातृ मंदिर में जाकर अपना हृदय को हल्का करना चाहती है। वह भारत माँ के कमल के समान चरणों को पकड़कर अपना दर्द रो रो कर सुनाना चाहती है। वह मातृ मंदिर के दर्शन करके अपने मन को हल्का करना चाहती है। अब इसका भावार्थ। कवित्री का हृदय व्यथित है। अपने हृदय के दुख को वह दूर करने के लिए माता के मंदिर जाना चाहती है। अपना हृदय को दुख माता के साथ साझा करके वे अपना दुख को कम करना चाहती है। माता के चरणों को आंसुओं से धोकर कवित्री अपने दुख को व्यक्त करना चाहती है। इसीलिए वह माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहती है। अब हम आपको विशेष बताएंगे। कवित्री के दुख का कारण यह है कि भारत माँ पराधीन है। अनेक बलिदानों के बाद भी भारत को पराधीनता से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसीलिए वो भारत माता को अपने सुख दुख का साझीदार बनाना चाहती है तथा उनके चरणों को पकड़कर आंसू बहाकर अपने पीड़ा व्यक्त करना चाहती है। आइए अब हम दूसरी पंक्तियाँ का श्लोक शुरू करते हैं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम्ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपन। सोपन का मतलब है सीढ़ी और बाधक का मतलब है बाधा डालने वाला या रोकने वाला। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अब इन पंक्तियों की व्याख्या सुनिए। कवित्री की इच्छा है कि वह भारत माता के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें, उन्हें अपना दुख दर्द सुनाकर अपने मन को हल्का करें, परंतु तभी उसे अपनी दुर्बलता तथा छोटेपन का आभास होता है। वह सोचती है कि मैं दीन, छोटी तथा ज्ञान से रहित हूँ। साथ ही भारत माता के मंदिर तक पहुँचने का मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है। वहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता। इसीलिए कवित्री भगवान से प्रार्थना करती है कि वे उसे वहाँ तक पहुँचाने का मार्ग बताएं। भारत माता के मंदिर तक पहुँचने में अनेक बाधाएं हैं। वहाँ पहरा देने वाले भी हैं, जिसके कारण वहाँ पहुँचना कठिन है। कवित्री कहती है कि उसके दुर्बल पैर फिसल रहे हैं। हे भगवान, मुझे मातृ मंदिर की ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने की शक्ति प्रदान करें। सहसा कवित्री का ध्यान आता है कि वे दीन हैं और मंदिर का मार्ग भी दुर्गम है। इसीलिए वह माता से प्रार्थना करती है कि वे मंदिर तक पहुंचने का मार्ग दिखला दें। मंदिर की सीढ़ियाँ भी ऊंची हैं और मार्ग में पहरेदार भी बाधक बने हुए हैं। उनके पैर भी दुर्लभ हैं जो फिसलते जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में माता ही मंदिर तक पहुंचाने में उनकी सहायता करें। विशेष कवित्री भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे इतनी शक्ति दे कि वह मातृ मंदिर तक पहुंच सके तथा भारत माँ को विदेशियों के शासन से मुक्त कराने में अपना योगदान दे सके। पहरेदार से कवित्री का संकेत विदेशी शासकों से है।
जिनके कारण भारतवासियों द्वारा अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त करवाने के सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। अब हम चलते हैं तीसरी श्लोक की ओर और पंक्तियां हैं। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योति दिख रही है वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में, हे भगवान। अब इनकी व्याख्या। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि यद्यपि भारत माँ का मंदिर दूर है और इतना दूर भी नहीं कि वहाँ का जगमगाता दृश्य दिखाई न दे, कवित्री को स्वतंत्रता की जगमग करती हुई ज्योतियाँ दिखाई दे रही हैं और वहाँ बजने वाले वाद्य भी सुनाई पड़ रहे हैं। इसीलिए वह वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहती है। कवित्री वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचकर वहाँ होने वाले गायन में अपनी तान भी मिला देना चाहती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वे शीघ्रता से उसे मातृ मंदिर तक पहुँचा दे। भावार्थ। कवित्री को दूर से ही जगमग ज्योति दिख रही है, उन्हें वाद्य यंत्र भी सुनाई दे रहे हैं, अतः वे जल्द से जल्द पहुंचना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर में बज रहे गीतों से वह ताल से ताल मिलाना चाहती है, इसीलिए वह शीघ्रता से मंदिर में पहुंचने की ईश्वर से प्रार्थना करती है। अब इन पंक्तियों का विशेष, इन श्लोक का विशेष यह है, कवित्री को एहसास हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता अब दूर नहीं है, इसीलिए वह कहती है कि वहाँ का जगमगाता दृश्य उसे दिखाई दे रहा है, अर्थात स्वाधीनता प्राप्ति होने से अधिक देर नहीं है। इसीलिए वह चाहती है कि भगवान उसे जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, जिससे कि वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना योगदान दे सके। आइए अब हम चलते हैं चौथी श्लोक की ओर और उसकी पंक्तियां हैं। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति, उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। जहाँ फरियाद का मतलब है याचना या विनती। व्याख्या। कवित्री भारत माता के मंदिर में जल्दी से जल्दी पहुंचकर भारत माँ की प्यारी मूर्ति को देखना चाहती है। भारत माँ के मुख पर मीठी सी मुस्कान देखकर उसके हृदय में भी नई स्फूर्ति का संचार होगा। कवित्री को पूरा विश्वास है कि भारत माँ को भी अपने बच्चों की याद अवश्य आती होगी। यदि ऐसा नहीं है तो वह कहती है कि मैं अपनी माँ को रूठ जाऊंगी तथा उसे अपनी विनती अवश्य सुनाऊंगी। इन पंक्तियों का भावार्थ है, जल्दी ही कवित्री माता की मूर्ति देख लेना चाहती है। माता माँ की मूर्ति देखकर उनमें स्फूर्ति आ जाती है। जिस तरह वे माँ को याद करती है, ठीक उसी प्रकार माँ भी तो उन्हें याद कर रही होगी। यदि माँ उन्हें याद नहीं कर रही होगी तो वे माता से रूठ जाएंगी और माता से
फरियाद करेंगी। फरियाद का मतलब है याचना या विनती करेंगी। अब विशेष, कवित्री भारत माता के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने को तत्पर है। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी भारत माँ की मंदिर में पहुँचना चाहती हैं। उसकी इच्छा है कि भारत शीघ्रता से विदेशी शासन से मुक्त हो और वह भारत माँ की मुस्कुराता हुआ देख सके। भारत माँ के मुख पर मुस्कान देखकर उसे भी नई स्फूर्ति प्राप्त होगी। उसमें नया जोश एवं नई उमंग आ जाएगी। आइए अब हम चलते हैं अगली श्लोक के ओर और पंक्तियां हैं। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। मात्र वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनोगी माता की आवाज़, रहूँगी मरने को तैयार। कभी भी उस वेदी पर देव ना होने दूंगी अत्याचार, ना होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझे हे भगवान। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवित्री कहती हैं कि माता के हृदय में अपनी संतान के प्रति ममता, स्नेह तथा वात्सल्य के भाव भरे होते हैं। माँ के हृदय की यह विशेषता होती है कि वह अपने बच्चों के दोषों को क्षमा कर देती है। अपने बच्चों के दोषों को देखकर भी उनके हृदय में बच्चों के लिए प्यार कम नहीं होता, बल्कि संतान के प्रति गर्व का भाव होता है। मातृवेदी का पर पुकार हुई है, लेकिन इसीलिए कवित्री अपना बलिदान देना चाहती हैं और भारत माँ को पराधीनता से मुक्त कराना चाहती हैं। कवित्री की इच्छा है कि वह मातृवेदी पर कभी अत्याचार नहीं होने देगी। इन अत्याचारों को रोकने के लिए यदि उसे अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो वह सहर्ष ऐसा ही करेगी। वह भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वह उसे मातृ मंदिर की पुकार पर आत्मोत्सर्ग करने की शक्ति प्रदान करें। इनका भावार्थ है, कवित्री कहती हैं कि माता मेरे सारे दोष को माफ़ कर देंगी, क्योंकि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। माता की रक्षा के लिए मातृवेदी पुकार रही है। माता पर बलिदान होने के लिए सहर्ष तैयार हैं। वे भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तत्पर हैं। वे माता पर कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। अब विशेष, उपयुक्त पंक्तियों में कवित्री ने माँ का स्वभाव की विशेषताएं की चर्चा करते हुए कहा है कि माता कभी कुमाता नहीं होती। वह अपनी संतान के दोषों को भी अनदेखा कर देती है। कवित्री की इच्छा है कि वह अपनी मातृभूमि पर होने वाले अत्याचारों को देखकर चुप नहीं बैठेगी और किसी प्रकार के अत्याचार नहीं होने देगी। अत्याचारों को रोकने के लिए वह अपने प्राणों का बलिदान करने को भी तात्पर्य है। हे दोस्तों, ये तो थी हमारा पंक्ति का, हमारी कविता की व्याख्या और भावार्थ और विशेष। अब हम आपको मातृ मंदिर की कविता के संबंध में 10 स्मरणीय बिंदु बताते हैं। पहला, कवित्री का हृदय व्यथित है क्योंकि देश को विदेशी शासन
से मुक्ति मिल रही है। दूसरा नंबर है, कवित्री मातृ मंदिर में जाकर भारत माँ को अपना सुख दुख सुनाकर अपने चित्त को हल्का करना चाहती है। नंबर 3, वह भारत माँ के चरणों को पकड़कर अपनी पीड़ा रो रो कर सुनाना चाहती है। नंबर 4, कवित्री को इस बात का आभास है कि मातृ मंदिर तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वह स्वयं कमज़ोर, अज्ञानी और छोटी है। नंबर 5, वह भगवान से वहाँ तक पहुँचने का उपाय बताने की विनती करती हैं। नंबर 6, मातृभूमि के मार्ग में पहरेदार विदेशी शासक हैं जिनके कारण वहाँ पहुँचना कठिन है। नंबर 7, कवित्री को एहसास हो रहा है कि वह भारत की स्वतंत्रता दूर नहीं है। नंबर 8, कवित्री जल्दी से जल्दी भारत माँ की प्यारी मुस्कुराती मूर्ति को देखकर नई स्फूर्ति प्राप्त करना चाहती हैं। नंबर 9, भारत माँ को भी अपने बच्चों की याद आती होगी। माँ का हृदय अत्यंत उदार एवं विशाल होता है। वह अपनी संतान के दोषों को भी क्षमा कर देती है। और 10वां है, नंबर 10, कवित्री स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने बलिदान देना चाहती है। वह प्राण देकर भी देशवासियों पर किसी प्रकार के अत्याचार नहीं होने देना चाहती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए